नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के शिक्षा विभाग का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूलों के मास्टर साहब लोगों पर लगाम कसने के लिए बड़े तामझाम के साथ ई शिक्षा कोष यानी कि पोर्टल लॉन्च किया था। सोचा था कि डिजिटल इंडिया के दौर में अब गुरुजी समय पर स्कूल आएंगे, लेकिन मास्टर साहब लोग तो सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। किशनगंज जिले में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 ऐसे चमत्कारी शिक्षक हैं जो पकड़े गए हैं। क्या है पूरी खबर, इस पर पूरी विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मुस्कान, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर ऑनलाइन हाजिरी लगाने का यह पूरा खेल क्या है? ये पूरा खेल तकनीकी खामियों का है और शातिर दिमाग का एक खतरनाक मेल। आपको बता दें, बिहार सरकार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल इसलिए बनाया था ताकि शिक्षक स्कूल आकर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें, लेकिन किशनगंज के इन 7 शिक्षक ने इस ऐप में मौजूद मार्क ऑन ड्यूटी विकल्प का गलत इस्तेमाल किया। इस विकल्प का नियम यह है कि अगर कोई शिक्षक किसी सरकारी काम या ट्रेनिंग से स्कूल से बाहर है तो वह इसे चुन सकते हैं, लेकिन इन शिक्षक ने बिना किसी आधिकारिक आदेश के घर बैठे बैठे खुद को ड्यूटी पर दिखा दिया और विभाग को भनक तक नहीं लगने दिया। तो बताइए, कितना सातिराना अंदाज है इन शिक्षकों का जो गुरुजी हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन किन किन स्कूलों के शिक्षकों पर इस फर्जीवाड़े की गाज गिरी है? बिल कार्यालय के पत्रक 760 के तहत जिन 7 शिक्षकों की गर्दन पे फंसी है उनके नाम और स्कूल बता दूं मैं आपको। शहादत हुसैन अंसारी, आपको बता दें प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, मोहम्मद नाहिद रजा मध्य विद्यालय, सोनम राय उत्कृत मध्यम विद्यालय, प्रवीण कुमार नव प्राथमिक विद्यालय, महबूब आलम आपको बता दिए खुद प्रधानाध्यापक है, और लोकेश कुमार उच्च माध्यमिक विद्यालय अंसर विद्यालय। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इसमें दूर घाटी स्कूल के प्रधानाचार्य हेड मास्टर महबूब आलम भी शामिल है, जिन पर पूरे स्कूल को सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने इन दागी शिक्षकों पर अब तक क्या एक्शन लिया है? देखिए, इस मामले के उजागर होते ही किशनगंज के जिलाध्यक्ष डीईओ नासिर हुसैन ने तुरंत एक्शन लिया है। सभी 7 आरोपित जो शिक्षक हैं उनको शोकेस नोटिस जारी किया गया है। उनको 2 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि 2 दिन के अंदर कोई संतोषजनक या प्रामाणिक जवाब नहीं मिला तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इसमें उनका जो वेतन है वो रुक सकता है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है या हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी शामिल है। क्या इस शिक्षा कोष पोर्टल की तकनीकी में कोई बड़ी खामी है जिसका फायदा इन शिक्षकों ने उठाया? बिल्कुल है। देखिए, इस घटना ने ई शिक्षा कोष जो पोर्टल है, कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहला दिक्कत है कि इसमें आप लोकेशन नहीं आता है। अगर आप लिख दिए ना कि सेल्फ डिक्लेयर कर दिए कि भाई हम ड्यूटी पे है तो वो मान जाएगा। तो आपको बता दें, तकनीकी जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि इस ऐप में लोकेशन ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक या चेहरा पहचानने वाली तकनीक का अभाव है। अगर ऐप केवल सेल्फ डिक्लेरेशन यानी शिक्षक के खुद से कह देने पर वो भरोसा कर लेगा तो ऐसे में फर्जीवाड़े होते रहेंगे। जब तक ऐप में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिसमें शिक्षक स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में आकर थंब इंप्रेशन या फेस स्कैन दे सके, तब तक लूट को रोकना नामुमकिन है। लेकिन सवाल यह भी है मुस्कान कि इस फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे ग्रामीण बच्चों और अभिभावकों का क्या कहना है, क्योंकि उन पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल है। देखिए, अब सरकारी स्कूल में एक तो माँ बाप भेजता है कि बच्चा पढ़ेगा, लात मार के भेजता है कि भाई जाके पढ़ो, और स्कूल में भेज रहे हैं और स्कूल में टीचर ही नहीं आ रहा है तो बच्चे क्या सीखेंगे। देखिए, इस घटना के बाद किशनगंज के स्थानीय लोग और ग्रामीण अभिभावकों में कहीं ना कहीं भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि वो पेट काट कर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में उम्मीद से भेजते हैं कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेंगे, लेकिन जब शिक्षक ही स्कूल नहीं आएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। देखिए, ग्रामीण इलाकों में पहले से ही बुनियादी सुविधा की कमी है, ऊपर से शिक्षक का ये रवैया सरकारी शिक्षा व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा करता है और कहीं ना कहीं अभिभावक अब इन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग तक कर रहे हैं। लेकिन क्या किशनगंज के अन्य स्कूलों में भी ऐसा फर्जीवाड़ा चल रहा है? विभाग आगे क्या कर रहा है इस मामले में? बिल्कुल चल रहा होगा। अभी तो खाली 7 लोग पकड़ाए हैं, 7 ही लोग थोड़े होंगे। देखिए, डीईओ जो नासिर हुसैन है उनके अनुसार ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस बात की पूरी आशंका है कि जिले के अन्य ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है उसमें भी कुछ शिक्षक इस तरह की डिजिटल हेराफेरी कर ही रहे होंगे। इसलिए शिक्षा विभाग ने अब किशनगंज के सभी सरकारी स्कूल की उपस्थिति रिपोर्ट का गहन जांच शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों के मार्क ऑन ड्यूटी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि जो भी शिक्षक इस लूप होल का फायदा उठाया पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस मामले से क्या सबक मिलता है?
देखिए, सबक साफ है कि सिर्फ कागज या डिजिटल ऐप्स को चमका देने से सुशासन नहीं आता है। सरकार को तकनीक को फुल प्रूफ बनाना होगा। मार्क ऑन ड्यूटी के विकल्प को पूरी तरह से जिला मुख्यालय या बीआरसी के अधिकारियों से अप्रूवल लेने से जोड़ना होगा कि अगर हम लिख रहे हैं कि हम सरकारी काम से ड्यूटी पे है तो अधिकारी उस पर अप्रूवल डाले तभी वो चीज मार्क हो पाए, और शिक्षक खुद को ऑन ड्यूटी मार्क ना कर पाए। साथ ही समय समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन भी जरूरी है, मतलब अधिकारी जाके चेक करे ताकि पता चल सके कि जो शिक्षक ऐप में हाजिर लगा रहे हैं असलियत में क्लास में पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा कि गुरुजी कैसे गुरु घंटाल बन गए। तो ये है हमारे डिजिटल बिहार के कुछ गुरुजी लोगों का असली चेहरा। सरकार इन्हें समय पर मोटा वेतन देती है, समाज इन्हें सम्मान देता है, लेकिन बदले में ये सिस्टम को धोखा देते हैं और गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेलते हैं। किशनगंज के डीओ ने 2 दिन का समय दिया है। हम भी देखना चाहते हैं कि ये शिक्षक क्या बहाना बनाते हैं। किशनगंज की इस खबर ने पूरे बिहार के शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा दिया है और एक तरीके से आप कहें कि आईना दिखाने का भी काम किया है। आप क्या सोचते हैं गुरुजी से गुरु घंटाल बने इन शिक्षकों के बारे में? अपनी कमेंट में राय जरूर दें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।